बॉयज, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। तुम लड़के हो, तुम्हें कुकिंग की क्या जरूरत है। घर के काम करना सिर्फ लड़कियों का ही रोल नहीं है। तो टीच देम टू टॉक रिस्पेक्टफुली, डोंट बॉडी शेम वुमेन। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों से के बारे में बुरी तरीके से बात करना, लड़कियों की बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। Boys are seeing age of inappropriate content on the internet. Girl says no, वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं। How to raise a boy child? लड़कों की परवरिश कैसे करें। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग की पाठशाला में, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन, इजी एंड थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस। तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम सिंपल टिप्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो कि 30 सालों का है, बहुत सारे स्कूल्स का, जो हर वक्त को एजुकेशन रहे हैं, चाहे मैं टीचर थी या फिर एज अ प्रिंसिपल। और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा को एजुकेशनल स्कूल्स में ही पढ़ी हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉयज की परवरिश में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें है सबसे पहली चीज जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, वो है लड़कों का स्पेशली, जी हाँ, अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ये लड़कों की बातचीत से ही समझ में आ जाता है, जब वो अपने आप को या तो करियर का इतना ज्यादा प्रेशर लेंगे या फिर प्रेशर ही नहीं लेंगे, बिकॉज दे फील अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। जो कुछ हमारे मम्मी पापा का है वो कल मेरा ही होगा। उससे उनकी अपनी एस्पिरेशन, उनका अपना एफर्ट, ये चीज उनके पूरे एटीट्यूड में ही नजर आती है। जब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लड़कों में बहुत ज्यादा होता है, तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनके बिहेवियर में भी निकल कर आता है, जैसे कि उनके बिहेवियर में एक डिसरिस्पेक्टफुल वे ऑफ टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन उभर कर आता है, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो बहुत अकड़ कर बात करते हैं। एंड अकड़ कर बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। लड़कों को ये जरूर समझाइए बचपन से ही कि रिस्पेक्ट कैनॉट बी कमांडेड, इट हैज टू बी अर्नड। एंड जब रिस्पेक्ट को हम अर्न करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो टीच देम टू टॉक रिस्पेक्टफुली to everyone and in particular to the women। चाहे वो उनकी बातचीत अपनी मम्मी के साथ हो, चाहे वो उनकी बातचीत अपनी बहन के साथ हो, या उन गर्ल्स के साथ हो जो उनकी फ्रेंड्स हो। मैंने ये भी देखा है कई घरों में जाती हूँ जब मैं, कि अगर गेस्ट आए तो पानी लाने या कोई चीज सर्व करने के लिए बोलना होता है, तो मदर इमीडिएटली, इट्स अ टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग कि वो अपनी बेटी को ही बोलेंगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। ये चीज जो है हम अपने बेटों को भी सिखा सकते हैं, ताकि उनके दिमाग में ये चीज घर कर जाए कि घर के काम करना सिर्फ लड़कियों का ही रोल नहीं है। एंड ऑल्सो घर के काम करने के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बेटे को कुकिंग भी सिखाएं, बिकॉज कुकिंग इज अ सर्वाइवल एंड अ लाइफ स्किल। अब देखिए ना, इस बात को आप यूं समझिए कि कई बार शादी में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कों को होता है खाने का शौक, और अगर उनकी बीवी को खाना अच्छा ना बनाना आए तो ये बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब घर छोड़कर लड़के बाहर जाएंगे अपने करियर को बनाने या पढ़ने के लिए, तो उनको हॉस्टल में भी रहना पड़ सकता है, या दे मे हैव टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री। एंड अगर उनको खाना बनाना आएगा तो उनके लिए ये एक फूड विल नॉट बी अ रिस्ट्रिक्शन इन देयर ग्रोथ। सो उनको कुकिंग सिखाना भी बहुत जरूरी है। अगली चीज, एक चीज अपने बेटों को जरूर हमें सिखानी है कि डोंट बॉडी शेम women। बॉयज विल बी बॉयज। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों से
के बारे में बुरी तरीके से बात करना, ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़कियों की बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आजकल के टाइम में जो इंटरनेट का ज़माना है एंड चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्टेड टू स्क्रीन्स, एज पेरेंट्स आपको ज़रूर और ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए दैट आई होप द बॉयज़ आर सीइंग एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ओवर एक्सपोजर जो है एंड एक्सपोजर टू साइट्स which are very adult and not developmentally appropriate will bring in emotions and feelings in the boys, जिसकी वजह से वो अपनी बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखेंगे। लड़कों को ये भी समझाना और सिखाना बहुत जरूरी है that if a girl says no, it means no। ये चीज ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज एक ट्रेंड है, बॉयज में ज्यादा, लड़कियों में भी है लेकिन बॉयज में ज्यादा, दैट इफ अ गर्ल सेज नो तो वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं एंड द मेल ईगो इज लार्जर देन लाइफ। एक पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, सो प्लीज हेल्प द बॉयज नो दैट इफ अ गर्ल सेज नो देन इट मीन्स नो। इनफैक्ट बॉयज के साथ उनके साथ बाउंड्रीज जरूर बनाइए और उनको आदत डालिए कि कभी ना कभी उनको नो सुनना पड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स स्टीरियोटाइप में नहीं जाना है। बॉयज, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तुम लड़के हो, तुम्हें कुकिंग की क्या जरूरत है, या तुम्हें बड़ी शर्म से आप कह रहे हो कि आपके बेटे को कुकिंग का शौक है, या आपका बेटा शेफ बनना चाहता है, या आपका बेटा आर्ट में अच्छा है, तो आप इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। विज़िवी अगर आपका बेटा साइंस एंड मैथ्स में अच्छा है तो आप इस चीज को बहुत गर्व से कह रहे हो, तो ये चीज गलत होती है। इस तरह के स्टीरियोटाइप से हमको जरूर हटना होगा, बिकॉज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ, और लड़कों की लाइफ में भी बहुत जरूरी है दैट दे शुड हैव द एबिलिटी फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बड़े होकर दे शुड हैव द एबिलिटी टू लीड अ हैप्पी हार्मोनियस लाइफ विद देयर पार्टनर, एंड उसके लिए ये सारी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए ये छोटे छोटे टिप्स का जो मेरे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू आए हैं, और अगर आपको इनमें से कोई टिप पसंद आया हो तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं अपने बेटों के साथ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि ये सिलसिला सीखने का और सिखाने का चलता रहना चाहिए पेरेंटिंग टिप्स को लेकर, पेरेंटिंग की पाठशाला में, because parenting is a journey and let's make it joyful together. Thank you for watching.